हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छा होंगे। यहाँ पे मैं भी अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं BRS का क्लास नंबर 7 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। BRS का क्लास नंबर 7 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले तो साइलेंट फीचर ऑफ BRS, अगर BRS के साइलेंट फीचर की बात करूँ तो क्या क्या है उसका पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहला क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, ठीक, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वो बैलेंस एज पर जो कैश बुक गिवन है ये लिखा हुआ नहीं है कि वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ऑलवेज आप एज्यूम क्या करेंगे, एज्यूम आप करेंगे फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का मतलब डेबिट बैलेंस। होप सो आपको क्लियर होगा। दूसरा, इसी टाइप से अगर बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक आपको नहीं दिया हुआ, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ऑलवेज एज्यूम फेवरेबल। ऑलवेज एज्यूम फेवरेबल मतलब क्रेडिट बैलेंस। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, मीन्स क्या होता है? बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट मतलब क्या होता है? अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट है, इसका मतलब आपको बताना होगा कि वो बैलेंस एज पर कैश बुक है, वो भी कौन सा बैलेंस? फेवरेबल बैलेंस। होप्स आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट लास्ट एजम्पशंस आप ये मानिएगा, है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ बैलेंस एज पर बैंक बुक, बैलेंस एज पर बैंक बुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया हुआ, वो बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, वो भी कौन सा? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्रेडिट। होप सो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये साइलेंट फीचर है BRS का 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट साइलेंट फीचर है BRS का। लेट से हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। आज हम लोग क्या क्या करेंगे इस क्लास में? सबसे पहले तो इलिस्ट्रेशन नंबर 11 बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 जो भी है उसका हम लोग लेट्स चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे। देखो कह रहा है क्या, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ मुकेश, किसके बुक में बनाना है? मुकेश के बुक में। और 31 मार्च 2019 शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का 5,000। कह रहा है इट डिड नॉट एग्री विद द बैंक बैलेंस शोज बाय द बैंक स्टेटमेंट। तो मुकेश का बैंक स्टेटमेंट उससे एग्री नहीं कर रहा। कह रहा है आपको बनाना है क्या? BRS बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ये सब फॉलोइंग जो पॉइंट दिया उसको कंसीडर करके सबसे पहले कर रहा है चेक इशू किया गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 मार्च 2019, 12 लाख रुपये, ठीक। चेक डिपॉजिट कर रहा है बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31 मार्च 19, 20 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10 लाख डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट अमाउंटेड इन द मुकेश बुक। बैंक चार्जेस 2500 डेबिटेड बाय द बैंक ड्यूरिंग द मार्च 2019 बट नॉट अकाउंटेड इन द मुकेश बुक, सॉरी बट अकाउंटेड इन द मुकेश बुक 4/4/2019, मतलब अकाउंट तो किया गया बट नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या गया, इसलिए हम लोग बना कब रहे हैं? 31 मार्च 2019 को, ठीक है ना। तो वो के बुक में अकाउंटिंग नहीं हुआ। और लास्ट कर रहा है 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग द कलेक्शन फ्रॉम द रमेश चेक, रमेश का चेक कलेक्शन किया बैंक ने। कह रहा है अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ द रमेश चेक बाद रॉन्गली क्रिएटेड टू अकाउंट ऑफ द मुकेश बाय द बैंक इन देयर बैंक स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ कि बैंक वालों ने गलती से रिकॉर्ड करना चाहिए था किसके बुक में? रमेश के बुक में, बट कर दिया मुकेश के बुक में। हम लोग किसके बुक में बना रहे हैं? मुकेश के बुक में, तो हम लोग को रेक्टिफिकेशंस करना पड़ेगा। होप सो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। इसका हम लोग सॉल्यूशन, सबसे पहला बैलेंस क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक,
बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे बैलेंस जो है अनफेवरेबल है ना, 5 लाख का। अब अगर हम इसको नेगेटिव व्यू में लिखते हैं तो मैंने बताया था अगर कैश बुक से आपको पासबुक पे जाना है, कैश बुक से अगर पासबुक पे जाना है, अब इसको नेगेटिव व्यू में लिखते हैं तो मुझे क्या करना है, क्या करना है, अगर पासबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ाएंगे और घट रहा होगा तो घटाएंगे। मतलब फिर से कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, ठीक। अगर इसको नेगेटिव, इस अमाउंट को नेगेटिव व्यू में ले रहा है, कैश बुक से अगर मुझे पासबुक पे जाना है तो ये सारे ट्रांजेक्शन से इस पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस सारे ट्रांजेक्शन से इस पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब अगर ये सारे ट्रांजेक्शन से पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो हम बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। होप सो आप लोग को क्लियर होगा। अब एक एक पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, अगर चेक इशू, तो लेट से मान लेते हैं जो कैश बुक है उसमें बैलेंस मेरा है 15 लाख का डेबिट बैलेंस, ठीक, और पासबुक जो है उसका बैलेंस है 15 लाख का क्रेडिट बैलेंस। अब चेक इशू करेगा तो कैश बुक में 12 लाख क्रेडिट करेगा, ठीक, बैलेंस कितना है, 3 लाख का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बट कह रहा है कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा पासबुक अभी भी 15 लाख शो कर रहा है। अब मुझे मैच किससे करना है, पासबुक से मैच करना था। देखो इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा पासबुक में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, देखो पासबुक मेरा बढ़ा हुआ है 12 लाख से, तो हम भी 12 लाख बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे कितना, 12 लाख रुपया। होप सो क्लियर है, ठीक है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड। अब देखो सेम, चेक डिपॉजिट कितना किया, 20 लाख का, तो लेट से मान लेते हैं बैलेंस तुम्हारा 30 लाख है कैशबुक और पासबुक के अकॉर्डिंग, है ना, कैशबुक और पासबुक के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा बैलेंस है कितना है, 30 लाख रुपया, 20 लाख का अमाउंट है ना, यहाँ पे भी 30 लाख क्रेडिट बैलेंस। अब चेक डिपॉजिट किया तो यहाँ पे तो बढ़ जाएगा मेरा 20 लाख रुपया, कैशबुक में तो रिकॉर्ड किया होगा तो कैशबुक का बैलेंस कितना आ रहा है, 50 लाख, बट कह रहा है कलेक्टेड नहीं हुआ, तो बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ होगा, तो बैंक का बैलेंस कितना है, 30 लाख का 30 लाख है। अब देखो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग देखो पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो पासबुक 20 लाख से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या लिखेंगे, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन बट नॉट क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इंटरेस्ट ऑन लोन 10 लाख डेबिटेड बाय द बैंक, कैशबुक है और ये पासबुक है, डेट से 15 लाख का क्रेडिट बैलेंस। ये मैं जो ये फर्स्ट टाइम जो मानता हूँ ना, ये मेरा एजम्पशन होता है, ठीक है ना। वो एजम्पशन क्या होता है, जितना ये अमाउंट दिया रहता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक, तुम कोई भी अमाउंट एजम्पशन मानोगे लेकिन वह उससे ज़्यादा, यहाँ पे 15 लाख। अब देखो बैंक वाले ने क्या किया, डेबिटेड किया, बैंक वाले ने क्या किया, डेबिटेड किया कितना, 10 लाख, बैंक में कॉलम बैलेंस कितना आएगा, 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस, ठीक, बट कैशबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ तो कैशबुक का बैलेंस कितना आएगा, 15 लाख। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, कैशबुक पर हमारा पासबुक घटा हुआ कितने से, 10 लाख से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड बाय बैंक, ऑल्सो क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 2500 डेबिटेड बाय द बैंक ड्यूरिंग द मार्च बट नॉट अकाउंटेड इन द मुकेश बुक। अब देखो बैंक ने, ये सेम टू सेम ऊपर की तरह है, बैंक ने जो चार्जेस किया तो बैंक मेरा क्या होगा, घटा होगा, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैशबुक में, सॉरी कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ बट 4/4/19 को हुआ, नेक्स्ट फाइनेंशियल में हुआ, तो बट 31 मार्च तक तो नहीं हुआ ना, तो कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ और पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, 25 से हटा देंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन, नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। एंड लास्ट कर रहा है, एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन फ्रॉम द रामेश चेक वाज रॉन्गली क्रिएटेड टू द अकाउंट ऑफ द मुकेश। बैंक वाले ने क्या किया, पासबुक में, डेट से मान लेते पासबुक का बैलेंस कितना है, 40 लाख, अब रॉन्गली क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितना, 30,68,000, यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया, 70,68,000, कैशबुक का बैलेंस कितना डेबिट, 40 लाख। क्या यहाँ पे भी रॉन्गली इसने क्या किया हो, डेबिट किया हो क्या, नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं किया, तो कैशबुक का बैलेंस 40 लाख का 40 लाख शो कर रहा है और पासबुक का बैलेंस 70,68,000 शो कर रहा है, मतलब कि पासबुक बढ़ा हुआ है, कितना से बढ़ा हुआ है, 30,68,000 से पासबुक बढ़ा हुआ है। अमाउंट wrongly
क्रेडिटेड केस बैंक पासबुक, बैंक पासबुक। ठीक है, अब एडलेस करके देखो कितना बैलेंस आ रहा है। अगर एडलेस करके बैलेंस मेरा क्या आ रहा है 5, देखो 5000 ये मेरा निगेटिव में है, ये सब मेरा निगेटिव में है। कितना है लास्ट में 2500 है, 25,000 नहीं है, 5000 वो प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 300 कितना आ रहा है, निगेटिव वाला जो आ रहा है 30,75,100 और पॉजिटिव में कितना आ रहा है 12 लाख प्लस 30,68,000 कितना आ रहा है 42,68,000, 42,68,000। पॉजिटिव में आ रहा है तुम्हारा 30,75,100, ये मेरा निगेटिव में आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है 42,68,000। माइनस करोगे 30,70,100 तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 12,60,500 पॉजिटिव में। यहाँ पे 12,60,500 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल का मतलब क्या हुआ, पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो गया 12,60,000। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्या रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019। आपको ये सबसे आपको BRS बनाना है 31 दिसंबर 2019 का। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है जब तक एग्जाम में मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, अमेंडेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर ये 4 to 6 मार्क्स का अप्रॉक्स होगा तो आपको अमेंडेड कैश बुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है जब तक ये क्वेश्चन में ना बोला जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं BRS बनाने के लिए, तो हम लोग सिंपली BRS ही बनाएंगे। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 कैश बुक ऑफ द फर्म सोच बैंक बैलेंस 60,000 का डेबिट, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ 60,000 का। ठीक है, नेक्स्ट चेक इशू किया 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4 लाख वनली वर प्रेजेंटेड। 15 लाख में 4 लाख प्रेजेंट किया गया। फिर चेक वर्थ 11 लाख वर्थ डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 28 दिसंबर 2019। डिपॉजिट कब किया गया 28 दिसंबर 2019 को 11,40,000 का। ठीक, बट हैड नॉट बीन क्रिएटेड बाय द बैंक, बैंक में क्रिएटेड नहीं किया। इन एडिशन टू दिस, के अलावा वन चेक 5 लाख वाज इंटर इनटू द कैश बुक। कैश बुक में 5 लाख का चेक इंटर किया गया 30 दिसंबर 2019 को, बट बैंक कब हुआ नेक्स्ट मंथ में 30 जनवरी 2019। आपको BRS का बनाना है 31 दिसंबर 2019। अगर एक चेक फ्रॉम द सुसान, ए चेक फ्रॉम सुसान 4 लाख वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया 26 दिसंबर को, बट डिजॉनर हो गया। क्या हो गया डिजॉनर हो गया, और एडवाइस जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 2 जनवरी 2020 को। 2 जनवरी 2020 को मुझे एडवाइस मिल रहा है। नेक्स्ट पासबुक शो द बैंक चार्जेस, पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट किया गया कितना 2,000 का। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिट सम 5 लाख इन द बैंक ऑफ द फर्म 20 दिसंबर 2019, बट द इंटीमेशन ऑफ दिस रिस्पेक्ट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक 2 जनवरी, मतलब नेक्स्ट मंथ में हमको इंटीमेशन मिल रहा है। ठीक, लास्ट पॉइंट कर रहा है बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है पासबुक के अकॉर्डिंग 3,82,000। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लेट्स देखो क्वेश्चन 1 बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 60,000 का डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक, अब बताओ फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो मुझे अगर पासबुक पे आना है तो मैं क्या करूँगा, पासबुक पे आने के लिए अगर फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक पे अगर पासबुक पे आना है तो ये सब जितना भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इस ट्रांजेक्शन से पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर ये सब ट्रांजेक्शन से पासबुक बढ़ रहा है मैं BRS करने के लिए उसको बढ़ाऊंगा, उसको ऐड करूंगा। अगर ये सब ट्रांजेक्शन से पासबुक घट रहा है तो BRS करने के लिए मैं उस सब सारे ट्रांजेक्शन को माइनस। होप सो आप लोग को ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ तो ये अब तक तो सारा क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है ना, तो ठीक है देखते हैं एक एक पॉइंट। पहला 31 दिसंबर 2019 कैश बुक शो, ये तो हो चुका है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, चेक इशू किया गया 15 लाख, उसमें से
चेक 4 लाख ही प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, कैश बुक में मेरे पास 15 लाख 20 लाख का बैलेंस है, ठीक है, और पासबुक में भी मेरे पास 20 लाख का बैलेंस है। 20 लाख का यहाँ पे फेवरेट मतलब क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे डेबिट बैलेंस। चेक इशू किया कितना 15 लाख, तो यहाँ पे तो 15 लाख माइनस हो गया, बट बैंक में प्रेजेंट हुआ कितना सिर्फ 4 लाख, तो 4 लाख माइनस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया 16 लाख का क्रेडिट बैलेंस हुआ, और यहाँ पे बैलेंस बच गया 5 लाख। अब देखो मुझे किससे मैच करना है, पासबुक से ना। अब इस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, पासबुक मेरा बढ़ा हुआ है, कितना से बढ़ा हुआ है, पासबुक मेरा बढ़ा हुआ है 11 लाख से। 5 लाख माइनस 16, 16 माइनस 5 कितना 11, हाँ 11 लाख से बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे बढ़ा देंगे 11 लाख। क्लियर, होप सो क्लियर है। टेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, बट नॉट होप सो। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, चेक हैज बीन चेक वर्थ 14 लाख वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक 28 दिसंबर 2019। एक चेक है 11,40,000 का जो डिपॉजिटेड किया 28 दिसंबर 2019 को, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक में क्रेडिटेड नहीं हुआ। तो बताओ, जो बैंक से मैच करना ना, तो बैंक मेरा क्या होगा घटा होगा। फिर से चलो एग्जांपल लेते हैं, 11,40,000 का चेक है ना, ठीक है, 15 लाख यहाँ से मानते हैं, 20 लाख फिर से मान लेते हैं। 11 लाख का चेक डिपॉजिट किया, 11,40,000 यहाँ पे डेबिटेड क्या होगा, बट यहाँ पे करा है बट हैड नॉट बीन क्रिएटेड बाय द बैंक, बैंक में कोई क्रेडिट नहीं, मतलब बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ। बैंक का बैलेंस 20 लाख का 20 लाख रह गया, और कैशबुक का बैलेंस हो गया 31,40,000। अब इस ट्रांजेक्शन देख लो, मेरा पासबुक घटा हुआ है 11,40,000 से, तो हम भी घटा देंगे 11 लाख। तो आपको क्लियर है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट। नेक्स्ट, इसी में कह रहा है इन एडिशन टू दिस वन चेक ऑफ 5 लाख वाज इंटर इन द कैशबुक, कैशबुक में 5 लाख इंटर कर दिया, ठीक। चलो ठीक है, कैशबुक और पासबुक के अकॉर्डिंग मेरा जो बैलेंस है वो बैलेंस कितना है 20 लाख रुपया, ठीक है ना। तो बैलेंस दिया हुआ मेरा 20 लाख है, बार बार, ठीक है। बैलेंस मेरा कितना है 20 लाख है, इसमें भी 20 लाख है। अब इन एडिशन टू दिस वन चेक 5 लाख वाज इंटर इनटू द कैशबुक, 5 लाख इंटर इनटू द कैशबुक ऑन दिसंबर 19, बट वाज बैंक में कब हुआ, बैंक में इंटर कब हुआ 5 तारीख को, मतलब सॉरी 3 तारीख को, नेक्स्ट मंथ में। मैंने तो कैशबुक में 5 लाख तो रिकॉर्ड कर दिया ना। इन एडिशन टू दिस वन चेक ऑफ 5 लाख इंटर इनटू द कैशबुक, अब यहाँ पे दिया नहीं है ये चेक डिपॉजिटेड किया गया कि इशू किया गया, ठीक। तो पहला जो सेंटेंस था वो रिलेटेड है डिपॉजिटेड से, मैं भी यहाँ पे मानूंगा कि ये 5 लाख का डिपॉजिटेड हुआ है, तो 5 लाख डिपॉजिटेड, तो यहाँ पे बैलेंस कितना है 25 लाख, और यहाँ पे 3 तारीख मतलब नेक्स्ट मंथ में उसको डिपॉजिटेड मतलब क्रेडिट किया गया, नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट किया, मतलब इस मंथ में कोई एंट्री नहीं हुआ है मेरा पे, यहाँ पे बैलेंस 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा। इसके कारण, इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा बैंक घटा हुआ है 5 लाख से, हम भी क्या करेंगे हटा देंगे। होप सो क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक पोस्टेड बट नॉट, होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है ए चेक फ्रॉम सुशांत, ए चेक फ्रॉम सुशांत कितना है 4 लाख रुपया है, वाज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक 26 मार्च 2019, 26 मार्च 2019 को हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट डिसऑनर एंड एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। अब देखो, एक चेक डिपॉजिट किया मैंने 26 तारीख को, लेट से मान लेते हो ओपनिंग जो बैलेंस है कैशबुक और पासबुक का दोनों 20-20 लाख है, जब हम डिपॉजिट करेंगे 26 तारीख को, तो मैंने यहाँ पे कैशबुक बढ़ा दिया होगा, तो कैशबुक का बैलेंस कितना है 24 लाख, ठीक। बट कह रहा है बट डिसऑनर, चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया, चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे तो बढ़ा नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं हुआ, या एंट्री हुआ भी होगा तो किसी का डिसऑनर का एंट्री हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो बैलेंस है वो बैलेंस तुम्हारा 20 लाख ही है,
बस वहाँ पे लिख दो, क्योंकि देखो अगर तुम्हारा चेक डिपॉजिटेड हो जाता, जब यहाँ पे डिपॉजिट होता तो तुमने बढ़ा दिया, अगर वहाँ पे भी डिपॉजिट होता तो वो भी क्या करता, क्रेडिट करता, ठीक। लेकिन वो चेक है तुमने तो अपने बढ़ा दिया, बट वहाँ डिजॉनर हो गया, और वो डिजॉनर का एडवाइस तुमको जो मिला वो नेक्स्ट मंथ में मिला, नेक्स्ट मंथ के 2 तारीख को मिला था, तुमने यहाँ तो घटाया नहीं होगा, है ना, तुमने यहाँ घटाया नहीं होगा, तो तुम्हारा ये कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, और पासबुक तुम्हारा कितना है, 20 लाख है। इस इम्पैक्ट से तुम्हारा पासबुक घटा हुआ है, कितने से, 4 लाख से घटा हुआ है, क्या करेंगे, हटा देंगे। होप सो क्लियर है, 4 लाख से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। टेक फ्रॉम सुशांत, टेक फ्रॉम सुशांत फ्रॉम डिजॉनर, ठीक। नेक्स्ट, पासबुक शो अ बैंक चार्जेस, पासबुक में शो हो रहा है बैंक चार्जेस 2000, बताओ बैंक चार्जेस हो रहा है पासबुक में, तो बैंक ने क्या किया होगा, डेबिटेड किया होगा, बैंक मेरा क्या होगा, घट गया होगा, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। होप सो इतना आपको समझ में आ रहा है। पासबुक चार्ज किया 2000 डेबिटेड, तो पासबुक में तो एंट्री कर दिया, कैशबुक में एंट्री नहीं किया, नहीं होने के कारण यहाँ पे मेरा बैलेंस कितना है, अगर ये मान लेते हैं 2000 है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5000, ठीक। ये 2000 डेबिटेड क्या होगा, तो यहाँ पे बैलेंस 3000, और यहाँ पे भी 5000 मान लेते हैं, यहाँ पे 5000 और वहाँ पे 5000, ठीक। अब यहाँ पे तो डेबिट कर दिया तो बैलेंस कितना, 3000, बट यहाँ पे बैलेंस 5000, बताओ कैशबुक क्या है, घटा हुआ है कितना से, 2000 से, हम भी 2000 हटा देंगे, ठीक है। बैंक चार्ज, बैंक आपको याद रखना। नेक्स्ट, माइनस किया, लेस कर रहे हैं और ऊपर ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है वन ऑफ द डिपोजिट, सॉरी वन ऑफ द डेटर डिपोजिट क्या सम ऑफ 5 लाख इन द बैंक। अब बताओ एक डेटर है जो मेरा 5 लाख डिपोजिट किया बैंक में, बैंक मेरा क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेट से मान लेते हैं यहाँ पे बैलेंस 10 लाख है कैशबुक पासबुक में, और कैशबुक में भी बैलेंस लाख का डेबिट है, ठीक है। अब एक जो मेरा डेटर था उसने डायरेक्टली 5 लाख डिपॉजिट किया, मतलब 5 लाख का क्रेडिट किया होगा, मेरा बैलेंस यहाँ पे कितना हो गया, 15 लाख, बट यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस कितना होगा, 10 लाख। देखो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा पासबुक कितना बढ़ा हुआ है, पासबुक मेरा बढ़ा हुआ है कितना से, 5 लाख से बढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख शो कर रहा है, वहाँ पे 10 लाख, 5 लाख से बढ़ा हुआ है, फिर क्या करेंगे, बता देंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर, डायरेक्टली पेड बाई डेटर, ये राइटिंग पे मैं जाना क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा है, ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट समझने की। नेक्स्ट कह रहा है बट इंटीमेशन ऑफ दिस रिस्पेक्ट वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक 2 जनवरी, ठीक ऑब्वियसली, तो इसका मैंने तो एंट्री कर दिया, कैशबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ क्योंकि इंटीमेशन ही 2 जनवरी को मिला, तो मेरा कैशबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, पासबुक मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो पासबुक मेरा 15 लाख है और ये 10 लाख है, तो पासबुक बढ़ा हुआ, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट, पासबुक का बैलेंस शो कर रहा है 3,82,000, देखते हैं 3,82,000 शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एडलेस करते हैं, ठीक है। 60,000 प्लस 11 लाख प्लस 5 लाख, 16 लाख, 16,60,000 माइनस 11,40,000 माइनस 5 लाख, 4 लाख माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2,000, 3,82,000 का निगेटिव बैलेंस होगा, मतलब अनफेवरेबल। देखते हैं मेरा बैलेंस अनफेवरेबल है कि नहीं। बैलेंस, पासबुक बैलेंस हो और डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब अनफेवरेबल होता है, मेरा आंसर सही है, ये मेरा निगेटिव शो कर रहा है, तो मेरा अनफेवरेबल बैलेंस है ना, अनफेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 3,82,000। होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आपको बनाना है एडजस्टमेंट इन कैश बुक एंड दूसरा बनाना फिर बीआरएस बनाना है, ठीक है। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग रीड करेंगे इसको। कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज द बैलेंस ऑफ 44,50,000 इन द बैंक ऑन 30 जून 2019। अब बताओ कुछ दिया हुआ नहीं, फेवरेबल कि अनफेवरेबल है, तो हम अज्यूम क्या करते हैं, फेवरेबल, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस कितना दिया हुआ है, 44,50,000, ठीक। अब कह रहा है चेक अमाउंटिंग
मुझे दोनों बनाना है तो प्लीज फोकस करते जाना कि कौन सा रिकंसिलेशन में जाएगा और कौन सा मुझे कैश बुक अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। रिकंसिलेशन में सिर्फ 3 एंट्री को याद रखना है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, check sent to bank for collection but not credited, and any wrong entry made by bank। ठीक है, पहला चेक अमाउंटिंग 6 लाख is to creator has not been presented, तो ये मेरा रिकंसिलेशन में जाएगा। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट चेक पेड इनटू द बैंक अमाउंटिंग 11,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 5,50,000 कलेक्टेड बाय द बैंक, ये भी मेरा क्या जाएगा, रिकंसिलेशन में ही जाएगा। ठीक है, चेक इशू किया मैंने, चेक पेड इनटू द बैंक 11,05,000, मतलब चेक पेड इनटू द बैंक मतलब कलेक्शन के लिए कितना भेजा 11,05,000, में सिर्फ कलेक्ट कितना हुआ 5,50,000, ये भी मेरा कहाँ जाएगा, रिकंसिलेशन में जाएगा। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट ए डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटेड टू 6 लाख रिसीव बाय द बैंक एंड एंटर इनटू द पासबुक बट नॉट कैश, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ तो ये मेरा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। ठीक है, प्लीज आपको पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा जाएगा। तो आपको 3 चीज याद रखना है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, एंड बैंक के द्वारा गलती हुआ है, यही 3 जाएगा बीआरएस के लिए, बाकी सब अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। ठीक, इशू प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट इंटर कैश बुक, ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट लिखा गया है, अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। बैंक चार्जेस इतना सोज इन द पासबुक बट नॉट इंटर दो कैश बुक, पासबुक में शो कर रहा है, कैश बुक शो कर रहा है, तो कैश बुक में गलती हो रहा है, अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। कह रहा है बिल्स पेबल 2 लाख हैज बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट इंटर इनटू द कैश बुक। ठीक, ये भी मेरा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। फिर 60,000 रिसीव बिल्स रिसीव 60,000 डिस्काउंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1,000, ये मेरा डिस्काउंट है, मतलब 59,000 में मैंने डिस्काउंट करा दिया, विच हैज नॉट बीन फॉर कैश बुक, मतलब कैश बुक 59,000 लिखना था वो लिखा नहीं, ये भी मेरा अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, सिर्फ 2 पॉइंट जो तुम्हारा है वो जाएगा तुम्हारा रिकंसिलेशन में, बाकी सब अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। होप सो आप लोग को अमेंडेड कैश बुक कैश बैलेंस शो कर रहा है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट में से बैंक कॉलम पार्टिकुलर्स, अमाउंट में से बैंक कॉलम। इधर एक अमाउंटिंग 6 लाख इशू टू द क्रेडिटर, पहले तो हम लोग 44,50,000 बैलेंस शीट लिख, बैलेंस 44,50,000, 44,50,000। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन, पहला दूसरा पॉइंट तो छोड़ देते हैं, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। ए डिविडेंड ऑफ 40,000 रेंट अमाउंटिंग 6,000 रिसीव बाई बैंक एंड इंटर इनटू द पासबुक, पासबुक में इंटर हो गया, कैश बुक में इंटर नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर दो ना। डिविडेंड एंड रेंट, डिविडेंड कितना है 40,000 और रेंट कितना है, तो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर दिया, प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 27,000 नॉट इंटर इनटू द कैश बुक, तो लिखो दो ना यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लोग पेमेंट किए थे बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, 27,000 रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट 5,000, पेमेंट कैश बुक में जो 5,000 का अंडर कास्ट लिखा, कम लिखा गया, तो पूरा लिख दो यहाँ पे ना, कम लिखा गया, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अगर क्रेडिट कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा, अंडर कास्ट कास्ट 5,000। ठीक है, नेक्स्ट बैंक चार्जेस 1,500 बैंक चार्जेस 1,500 शो इन द पासबुक हैड नॉट बीन इन द कैश बुक, तो बैंक चार्ज लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो ना। हाँ ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बिल्स पेबल 2 लाख हैज बीन पेड बाय द बैंक, बिल्स पेबल पेड करेंगे तो मेरा बैंक घट का बैलेंस जो है कैश बुक में घटेगा, और बिल रिसीव जब रिसीव करेंगे मेरा बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ेगा, बट कितना से बढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आया कितना पैसा 59,000, 9,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि 1,000 का, अब एडजस्ट करते देखो कितना बैलेंस आ रहा है, 44,50,000 प्लस 40,000 प्लस 6 लाख प्लस 9,000, आ रहा है 51,09,000, 1,49,000 माइनस 27,000 माइनस 5,000 माइनस 1,500 माइनस 2 लाख, कितना आ रहा है 49,15,000, 50,15,000
बाई बैलेंस, डेबिट बैलेंस है ये मेरा 50,15,500। अब इसको बेस बनाते हैं, है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,15,500 ये। अब कैश बुक से पासबुक पे आना है तो क्या करेंगे, अगर ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक से पासबुक पे आना है तो जो पासबुक में होगा उस ट्रांजेक्शन से, जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हुआ उस ट्रांजेक्शन अगर पासबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो बढ़ा देंगे। हो क्लियर है, दो ट्रांजेक्शन को आकर देख, ए चेक अमाउंटिंग टू 6 लाख इशू टू द क्रेडिटर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड टू फॉर द पेमेंट टिल डेट, मतलब प्रेजेंट नहीं किया गया, ये किससे मैच करना है, पासबुक से, पासबुक फोकस करना पड़ेगा। देखो चेक कितना का इशू किया, चेक इशू किया 6 लाख, तो कैश बुक में मान लेते 10 लाख है, 6 लाख इशू किया गया, मेरे पास बैलेंस कितना 4 लाख, बट बैंक में मान लेते हैं बैंक में कितना था, पासबुक में 10 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। अब बैंक में जब प्रेजेंट ही नहीं किया तो कोई एंट्री तो हुआ नहीं होगा, तो बैंक में तो अभी भी कितना शो कर रहा होगा 10 लाख। इस ट्रांजेक्शन से पासबुक में क्या इम्पैक्ट पड़ा, पासबुक बढ़ा हुआ 6 लाख से, आ देंगे ठीक, बट नॉट प्रेजेंट, बट नेक्स्ट करा चेक पेड इनटू द बैंक, बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजा एक 10 लाख, कितना 10 लाख 5 11,05,000, यहाँ पे मान लाख रुपया, यहाँ पे 12 लाख मान लेते, 12 लाख यहाँ पे भी। अब चेक क्या किया, कलेक्शंस के लिए भेजा, कितना 11,05,000, 11,05,000 हो गया, 17 माइनस 11,05,000, सॉरी 17 प्लस 11,5 17 लाख 11,05,000, 26,05,000 बैलेंस शीट ठीक, बट यहाँ पे प्रेजेंट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, सिर्फ 5,50,000, यहाँ पे 20,50,000। अब के अकॉर्डिंग पासबुक मेरा क्या घटा हुआ है, कितना से घटा हुआ है, 26,05,000 माइनस 20,50,000, 5,55,000, 5,55,000 से मेरा पासबुक घटा हुआ है, तो हम 5,55,000 से घटा देना है ठीक, पेड इन बैंक और कलेक्ट बट नॉट, तो कितना आ रहा है एडलेस करने को 9,50,500 प्लस 6 लैक्स माइनस 5,55,000, 49,05,000 का 9,06,500 का क्या आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव का मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, आपका जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, एक बार देख लो, 50,60,500 का बैलेंस आ रहा है मेरे एज पर पासबुक के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के साइड। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, ठीक है ना, इसको मैं डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग घर पे भी बनाने की कोशिश कीजिए। कह रहा है प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 30 सितंबर 2019, आपको बीआरएस बनाना है 30 सितंबर 2019 का, ठीक है। कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस दिया कुछ नहीं लिखा तो हम मानेंगे फेवरेबल, मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया और मुझे कैश बुक पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में जो इम्पैक्ट होगा, ये सारे ट्रांजेक्शन से जो कैश बुक में इम्पैक्ट होगा, कैश बुक बढ़ रहा होगा तो हम बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। होप सो क्लियर है, क्योंकि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और पासबुक से कैश बुक पे जाना है, तो पासबुक बढ़ रहा हो तो बढ़ा देंगे और घट रहा हो तो घटा देंगे। अब एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और एडलिस्ट करते चलते हैं, ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। चेक डिपॉजिट टू द बैंक, अब देखो चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो मुझे कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, बट कह रहा है कि कैश बुक में ही एंट्री पास नहीं हुआ, तो कैश बुक देखो इस ट्रांजेक्शन के कारण कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ घटा होगा, अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ तो कैश बुक मेरा घटा होगा, तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे ठीक। नेक्स्ट चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू द बैंक, चेक रिसीव करेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक बढ़ा होगा, बैंक में सेंड नहीं है तो कैश बैंक घटा हुआ, मुझे किससे मैच करना है, कैश बुक से मैच करना है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ तो हम भी क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। सो क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट,
अब तेरा क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक वाला, अब इसको किसको माने, कैश बुक का क्रेडिट साइड माने या फिर पासबुक का। तो आपका बैलेंस आपको देखो दिया हुआ क्या है, बैलेंस शीट पर पासबुक दिया हुआ ना, हम ये एजम्पशन मानते हैं कि पासबुक का क्रेडिट साइड जो बैंक का है वो मेरा कास्ट शॉर्ट है। तो बताओ पासबुक में क्रेडिट साइड कम लिखा, ठीक, तो पासबुक मेरा घटा हुआ, लेकिन मुझे मैच किससे करना है, कैश बुक से मैच करना है। तो पासबुक में क्रेडिट साइड कम लिखा तो पासबुक घटा हुआ, लेकिन मेरा कैश बुक क्या है, कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, वहां पे घटा हुआ, बट कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्लीज फिर से, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, तो पासबुक में जो क्रेडिट कॉलम है उसमें कम लिखा तो पासबुक मेरा घट गया, बट यहाँ पे तो कैश बुक तो मेरा बढ़ा होगा ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था, बैंक बढ़ाओ, बैंक के मेरा क्या घटा हुआ, लेकिन कैश बुक मेरा क्या है, बढ़ा हुआ, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। प्लीज देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो पासबुक घट जाएगा, कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है तो बढ़ा देंगे। बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, कैश बुक में 2 बार बैंक चार्जेज लीजिए। अब बताओ बैंक मुझे कैश बुक से मैच करना है और कैश बुक में बैंक चार्जेज 2 बार लिखा, तो कैश बुक मेरा घटा हुआ है, इसलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्लियर, नेक्स्ट, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशू किया तो मैंने कैश बुक घटा दिया, तो इसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे। होप सो आप लोग का क्लियर है। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है मेरा, एक सेकेंड, चेक इशू करेंगे तो मैं क्या करूँ, कैश बुक घटा दूंगा, बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट, बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, मैं इसको क्या करूंगा, घटा दूंगा। नेक्स्ट क्या रहा है, चेक रिसीव इंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक रिसीव किया और कैश बुक में 2 बार लिखा गया, कितना, 10,000, तो बताओ कैश बुक में 2 बार डेबिट किया गया, तो कैश बुक मेरा बढ़ा होगा ना, तो हम इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट क्या रहा, क्या, चेक बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हो गया तो बैंक मेरा घट गया, पासबुक मेरा क्या हुआ, घट गया, बट कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक मेरा क्या है, बढ़ा हुआ, तो इस सिचुएशन में हम इसको बढ़ा देंगे। होप सो क्लियर है। अब इसको एडजस्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर मेरा, 10 लाख मेरा पॉजिटिव में है, तो जो पहले पॉजिटिव वाला उसको एडजस्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव वाला को ऐड करते हैं, तो 10 लाख प्लस 11,20,000 प्लस 2,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 और प्लस 5 लाख, पॉजिटिव वाला कितना आ रहा है, 26,92,000, निगेटिव वाला कितना आ रहा है, 5,02,000 और 5 लाख, कितना आ रहा है, 10,02,000। अगर एडजस्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, 26,92,000 माइनस 10,02,000, 16,90,000, 16,90,000 मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, 16,90,000 पॉजिटिव में आ रहा है। अब बताओ मुझे कैश पासबुक से कहाँ जाना था, कैश बुक पे, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना होगा, 16,90,000। प्लीज होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, 16,90,000 डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, कृपया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स दिया हुआ है 31 मार्च 2019, उससे आपको बीआरएस भराना है। ठीक, सबसे पहले दिया डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम का कैश, मतलब फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का। अब बताओ कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और मुझे कहाँ पे जाना है, पासबुक पे। तो इस सिचुएशन में ये सारे ट्रांजेक्शन से अगर पासबुक पे इम्पैक्ट हो रहा है क्या, कि पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और पासबुक घट रहा होगा तो घटा देंगे। प्लीज फिर से, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक से मुझे पासबुक पे आना है, तो इस सारे ट्रांजेक्शन से उसके इम्पैक्ट से कैश बुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। होप सो क्लियर है। ठीक है, आप देखते हैं एक ट्रांजेक्शन। पहला बोल रहा है चेक इशू, मुझे किस पे फोकस करना है, पासबुक पे, ठीक है, पासबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। चेक इशू टू क्रेडिटर, चेक इशू किया था, कैश बुक घट गया बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 7,20,000 को बढ़ा देंगे। ठीक है, होप सो क्लियर है। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, नॉट एंटर इनटू द कैश बुक, बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, बैंक बढ़ा हुआ तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे।
इंटरेस्ट अलॉट, कंपनी का जो बैंक है उसने कंपनी को इंटरेस्ट दिया, तो बैंक बढ़ा होगा तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट कह रहा है चेक डिपॉजिट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस, मतलब चेक मैंने कैश बुक में चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ा दिया होगा, बट बैंक में भी कलेक्ट नहीं है तो बैंक घटा हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज से बैंक घटेगा तो हम भी घटा देंगे। नेक्स्ट चेक डिपॉजिट टू द बैंक, चेक डिपॉजिट टू द बैंक मतलब चेक बैंक में जमा किया वाज डिसऑनर, चेक डिपॉजिट टू द बैंक वाज डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव। अब देखो चेक डिपॉजिट कैश बुक तो बढ़ाया होगा, ठीक है ना, लेकिन डिसऑनर हो गया तो मेरा बैंक घटा हुआ है और इसका इंटीमेशन अभी नहीं मिला तो मेरा कैश बुक बढ़ा होगा बट बैंक क्या है, घटा है, तो हम भी 3,20,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे। होप सो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, हाउस टैक्स पे किया बैंक ने तो बैंक क्या होगा, मेरा घटा हुआ है, कैश बुक पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मेरा कैश बुक बढ़ा होगा लेकिन बैंक घटा है तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। होप सो क्लियर है। अब देखो एडलेस करके देखो कितना आ रहा है, तो हम एडलेस करते पहले पॉजिटिव वाला देख लेते हैं। 37,20,000 प्लस 7,20,000 प्लस 5,00,000 प्लस 12,500 12 कितना आ रहा है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव में आ रहा है 49,52,500, ठीक। नेगेटिव में कितना आ रहा है, नेगेटिव तो ये है 15,40,000 प्लस 2,000 वो छूट गया था मेरा 3,20,000 और प्लस 3,50,000 कितना आ रहा है 22,12,000, ठीक। अगर इसको माइनस करते 49,52,500 से मेरा आ रहा 27,40,000 27,40,500। देखो एडलेस करने के बाद ये मेरा पॉजिटिव में आ रहा है तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था फेवरेबल पॉजिटिव में, और ये मेरा बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा मेरा कितना 27,40,500। होप सो क्लियर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, जो भी प्रैक्टिकल था, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन है आपका वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फ्रीली आस्क। एक बार आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूँ क्या क्या आपका सिलेबस में है, कि मैंने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लेते हैं, देखो मैंने सारा सॉल्यूशंस करा रखा है ना, देखो तो मैंने सारा करा दिया है। तो एक बार आप भी अपना देख लेना। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, ये टॉपिक अभी छूटा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो जो भी आपके जानने वाले हैं उसको आप शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स, धन्यवाद।